हेलो डियर बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने 3 तक क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था, और इस वीडियो लेक्चर में आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ए का यहाँ पे मान दे रखा है, बी भी दिया है और सी भी दिया है। तो कह रहा है कि ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। देखिए, ए प्लस बी निकालना है, ठीक है ना। तो आपको ए वाला अवयव लेना है और बी वाला अवयव लेना है, ठीक। तो यहाँ से हमको निकालना है ए प्लस बी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब भी ए को लिख लेते हैं, जो कि दिया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 फिर 1। ये मैंने ए वाला क्या किया, लिख लिया। फिर आप प्लस लगाइए, अभी क्या करिए, बी वाला लिख लीजिए, ठीक। बी वाला कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, 3। बी जो दे रखा है वो 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 ये दे रखा है, ठीक। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। देखिए, जोड़ने के लिए जो है ना, हम लोग संगत अवयव का आपस में जोड़ते हैं, ठीक। जैसे ये कितना है, 1 है, और ये भी कितना है, 3 है, और इन दोनों संगत अवयव है, क्योंकि ए वाला पूरा जो ये दिख रहा है अब ए, इसको आप बी पे उठा के रख दीजिए। तो जो अवयव जिसको पाएगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, संगत अवयव। तो 1 किसको पा रहा है, 3 को, तो 3 एक कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो ये 2 दिया है और ये -1 है, ये भी क्या है, संगत अवयव हैं। तो 2 और -1 जोड़ोगे, चूँकि ये माइनस में है तो घट के कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही ये जो दिया है -3 और कितना दिया है, 2 दिया है, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो चूँकि ये माइनस में है 3 और ये प्लस में है 2, तो क्या होगा, घट जाएगा, तो -1 आएगा। ऐसे ही ये 5 और ये 4 संगत अवयव जुड़ के कितना हो जाएंगे, 9, और ये 0 और ये 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही बात करें 2 और 5, ये आपस में जुड़ के कितना हो जाएंगे, 7। ऐसे ही 1 और किसको जोड़ना है, 2 और 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे -1 और 0 है, जोड़ोगे तो -1 ही आएगा, और 1 और 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी निकाल दिया। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बी माइनस सी। तो देखिए, इसमें भी हम लोग वही करते हैं, संगत अवयव को लेके चलेंगे और आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं बी माइनस सी। आपको बी लेना है। बी में देखिए यहाँ पे कितना है, 3 दिया है, और सी में कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक। संगत अवयव 3 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा, -1। ऐसे अगर हम बात करें, बी में -1 दिया है और यहाँ पे सी पे +1 दिया है, तो -1 में से +1 घटाओगे तो जुड़ के -2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है, और ये इसके संगत कितना दिया है, 2 दिया है। 2 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए, यहाँ पे 4 है और कितना है, 0 है। 4 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। और 2 में से घटा देना है 3 को, तो बड़ी संख्या माइनस में घटा रहे हो तो माइनस में आएगा, ठीक। ऐसे ही 5 में से घटाओगे 2 को, 5 में से 2 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 में से 1 को घटाओगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही 0 में से -2 को घटाना है, तो माइनस को घटाना है तो ये प्लस हो जाता है 2, ठीक है ना। और 3 में से क्या है कि 3 को घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बी माइनस सी आ गया। कह रहा है साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। देखो, ये जो है बराबर ही आएगा। आप क्या करिए, ए की आप भी यहाँ रख दीजिए
और बी रख दीजिए, सी रख दीजिए, सबको रख के सॉल्व कर लीजिए, दोनों पक्ष बराबर ही आएगा। चलिए इसको हम लोग सत्यापित कर देते हैं। ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट में है, उसके बाद फिर बराबर है, फिर क्या है, ए प्लस बी दिया है ब्रैकेट्स में और उसके बाद माइनस सी दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी को लिख लेते हैं। तो ए जो दिया है ए के स्थान पे इसको रख देते हैं, ठीक। क्या दिया है ए के स्थान पे, 1 2 -3 और 5 0 2, उसके बाद 1 -1 फिर 1, यहाँ पे मैंने ए को लिख लिया, फिर प्लस। अब बी माइनस सी है तो यहाँ पे बी और सी को लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ब्रैकेट्स में है, अब डायरेक्ट यहाँ बी माइनस सी को मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, तो बी में से सी घटाऊंगा, तो यहाँ पे देखो दिया गया था ना बी माइनस सी, अभी जस्ट निकाला यहाँ पे, यही पूरा उठा के रख देते हैं बी माइनस सी के स्थान पे। तो कितना है, -1 है, -2 है और उसके बाद 0 है और फिर उसके बाद 4 है, फिर -1 है, फिर कितना है, 3 है, फिर 1 2 0 है। अब इसको क्या करते हैं, बराबर दिखा देते हैं। अब क्या दिया उधर, ए प्लस बी, तो अभी ए प्लस बी मैंने निकाला था, तो उसके स्थान पे ए प्लस बी यहाँ पे रख देता हूँ। कितना दिया था ये, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ये मैंने ए प्लस बी रख दिया, फिर माइनस लगाइए और सी वाला सी के स्थान पर रख दीजिए। सी दिया है 4 और 1 2, 4 1 2 दिया है, 0 3 2 0 3 2 1 -2 और क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं नीचे। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए देखो कैसे जुड़ेगा, संगत अवयव को जोड़ देना है, ठीक। यहाँ पे +1 है -1, ये संगत अवयव है, जोड़ोगे तो प्लस माइनस का जोड़ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 2 प्लस में है -2 है, इसका भी जोड़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये -3 है, ये 0 है, इसको जोड़ोगे तो माइनस में 3 ही आएगा। और ऐसे ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, इसको जोड़ोगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे 0 और -1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 2 और 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही 1 और 1 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 और 2 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, आएगा प्लस माइनस है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, 1 आएगा वो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। 1 और 0 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। उधर वाला सॉल्व करिए, देखिए 4 में से 4 क्या करोगे, आपको घटा देना पड़ेगा कि हाँ माइनस है, 4 में से 4 गए तो क्या हो जाएगा, 0। और 1 में से किसको घटा देना है, 1 को, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 1 में से 1 गए 0। अब यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे क्या है, +2 है, तो घटाओगे तो -2 और -1 मिल के माइनस में 3 हो जाएंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे 9 है और 0 है, 9 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 2 -3 करोगे तो घट जाएगा, 1 आएगा, वो भी माइनस में बड़ी संख्या चिन्ह लग जाता है। और 7 -2 करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही 3 में से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। -1 में से घटाना है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो +1 आ जाएगा। 4 -3 करोगे तो 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर है, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसे ही थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो दिया है 5, 4 नंबर हमने सॉल्व कर दिया। 5 नंबर देखो, 5 में जो है ए बराबर दे रखा है इतना सा तथा बी बराबर दे रखा है ये, और पूछा है कि 3a - 5b परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब इसको ज्ञात कीजिए या निकालिए। तो देखिए क्या निकालना है हमको, 3a - 5b। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 है आगे तो 3a से लिख लेते हैं, उसके बाद फिर जो हमारा ए अब है उसको लिख लेते हैं 2/3
3 1 5/3। ऐसे ही 1/3 2/3 4/3। जितने अवयव यहाँ पे दिए हैं सबको लिख लेते हैं। 7/3 2/3। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आप भी ए लिख लिया, फिर माइनस था माइनस लगा देते हैं। उसके बाद 5 है, 5 लिख लेते हैं। अब क्या है कि बी वाले अवयव को लिख लेते हैं। बी वाले में क्या दिया है, 2/5 3/5, उसके बाद 1, फिर दिया है 1/5 2/5 4/5, उसके बाद 7/5 6/5 2/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसको अंदर गुणा कराएंगे। ठीक, जैसे 3 के अंदर गुणा कराएंगे, जब 3 के इसमें गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 है, काटोगे तो 2 आएगा। और इसमें 3 से जब गुणा कराओगे तो 1 है, 3 से गुणा कर 3 करने में कितना हो जाएगा 3। इसमें 5/3 में हम 3 से गुणा कराएंगे तो ये 3 नीचे वाला और ये 3 जिससे गुणा कराएंगे कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 5 बचेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 1/3 में, 1/3 में 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 कट जाएगा, टोटल कितना बचेगा 1 बचेगा। 2/3 है, इसमें आप 3 से गुणा कराएंगे तो ये 3 कट जाएगा, केवल कितना बचेगा 2 बचेगा। ऐसे यहाँ पे क्या है 4/3 है, अगर इसमें 3 से गुणा कराते हो 3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 4 बचेगा। 7/3 है, 3 से गुणा कराओगे 3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 7 बचेगा। 2 है, 3 से गुणा कराओगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2/3 है, 3 से गुणा कराओगे तो 3 कट के कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये हमने क्या किया, गुणा करा के लिख दिया, हमने गुणा करा के इसको लिख दिया। ठीक, उसके बाद फिर माइनस है, माइनस लिखता है। 5 के अंदर गुणा कराते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखो 5 के इसमें गुणा कराएंगे 2/5 में तो 5 से 5 कट जाएगा, केवल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3/5 में 5 से गुणा करोगे तो 5 करके केवल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 है, 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 1/5 है, 5 से गुणा करोगे तो 5 करके कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। 2/5 है, 2/5 में क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो 5 करके केवल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 4/5 दिया है, जब इसमें 5 से गुणा कराओगे तो 5 करके केवल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही 7/5 है, जब 5 से गुणा कराओगे तो 5 कट जाएगा नीचे वाला, केवल कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर कितना है 6/5 है, 5 से गुणा कराओगे तो 5 करके केवल कितना बचेगा 6 बचेगा। 2/5 है, गुणा कराओगे 5 से तो 5 से 5 करके केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है 3a और क्या माइनस में 5b, ये दोनों क्या हैं सेम है। सेम मतलब जैसे यहाँ पे जो है 2 है तो यहाँ पे 2 है। संगत अवयव क्या है, सब बराबर है। जब संगत अवयव बराबर है तो जाहिर सी बात है इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 बचेगा। तो जो है ये हमको एक शून्य अवयव प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सरल कीजिए cos थीटा, फिर ये अवयव दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो cos थीटा है ना इसको अंदर गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे। तो देखिए क्या आएगा गुणा कराने पे, cos का cos में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा cos का स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब cos का साइन में कराओगे तो साइन थीटा cos थीटा, या तो cos थीटा साइन थीटा, चाहे जो लिख लो, साइन थीटा cos थीटा हो गया। फिर cos का
माइनस साइन थीटा में गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा, और यहाँ पे कास कास के गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे रहने दो, फिर प्लस है तो प्लस लगा लो। उसके बाद क्या है, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा में गुणा कराओगे तो ये आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसी अगर हम बात करें साइन थीटा का कॉस थीटा में गुणा होगा तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा कराओगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे जो कॉस थीटा दिया है ये पूरे इस अवयव के अवयवों में गुणा होगा, और ये साइन थीटा इस अवयव के पूरे अवयवों में क्या होगा, गुणा होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे जुड़ेगा ये। यहाँ पे जो कास स्क्वायर है ये किसको पाएगा, साइन स्क्वायर को, तो ये जुड़ के हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये जो है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काय का प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इनको जोड़ोगे तो प्लस माइनस में है 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप सब इतना जानते होंगे कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। 1 0 0 1 आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 में देखिए कह रहा कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई कोई अवयव दे रखा है और x माइनस वाई भी कोई अवयव दे रखा है। तो देखो हमको x और y निकालना है, तो क्या करते हैं, जो ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो y है वो प्लस में है, यहाँ पे y क्या है, प्लस में, और यहाँ पे y माइनस में है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अगर दोनों सेम होता तो हम क्या करते, घटा देते। यहाँ पे भी घटाएंगे आ जाएगी, बट जोड़ना आसान है। तो ये जो दिया है x प्लस वाई, इसको और जोड़ देना है किसके साथ, x माइनस वाई के साथ। तो देखिए कितना आएगा, ये 7 है, 7 लिख लेंगे, फिर 0 फिर 2 फिर 5, ये हो गया, फिर प्लस 7 0 2 5, ये हो गया। अब देखो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर बराबर इनमें क्या है कि संगत अवयवों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक। संगत अवयव मतलब जैसे ये 7 है, 7 के संगत ये कौन है, 7 है, ठीक। 0 के संगत कौन है, 0 है। ऐसे ही 2 के संगत कौन है, 2 है, और 5 के संगत कौन है, 5 है। तो संगत अवयव जोड़ेंगे तो 7 और 7 मिलके कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 0 और 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। फिर 2 और 2 जोड़ो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 5 5 मिलके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 2x बराबर निकालना हो, x बराबर अगर निकालूंगा तो इधर गुणा में है 2, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात 1/2। तो हो जाएगा ये 14, ऐसे लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, फिर 4 लिख लेते हैं, फिर 10 लिख लेते हैं, ठीक। अब करते क्या हैं, इस 1/2 का गुणा करेंगे। देखो जब 14 में गुणा करेंगे 1/2 से, 2 से भाग हो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 0 में जो है गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1/2 के 4 में गुणा करोगे तो 4/2 आएगा, और 2 से 4 में भाग करोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ये 10 दिया है, इसमें 1/2 से गुणा करोगे तो 10/2 आएगा, भाग करोगे तो 5 आएगा। तो ये हमने x का मान क्या किया, निकाल दिया।
ऐसे ही क्या करना है, हमें y का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है इसको जो है चाहे तो इसमें रख दे x प्लस वाई वाले में, चाहे तो x माइनस वाई में रख दे, दोनों से क्या होगा y का मान आ जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो ये दिया है x प्लस वाई बराबर दे रखा है 7,0,2,5, ठीक, इसी में रखते हैं। तो x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, जो अभी निकाला हमने 7,0,2,5, ये हमने रख दिया किसके स्थान पे, x के स्थान पे। फिर प्लस y बराबर 7,0,2,5। अब क्या करते हैं, ये जो दिया है इसको उधर भेजते हैं, तो ये y बराबर हो जाएगा 7,0,2,5। उसके बाद माइनस कर दीजिए, ये वाला जो आएगा इधर तो हो जाएगा 7,0,2,5, ठीक। ये अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो 7 में 7 गया, संगत अवयव घटाना है, 0 हो जाएगा, 0 में 0 जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमने y बराबर निकाल लिया, ठीक। तो ऐसे ही ये भी आंसर आ गया। x और y दो पूछे तो दोनों को मैंने हल कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। ये 7 नंबर था, x प्लस वाई x माइनस वाई, ये 8 नंबर होना चाहिए। अगला जो मेरा क्वेश्चन है ये 8 नंबर होना चाहिए। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है, ये 3x प्लस 2y बराबर ये अभी दिया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, ठीक। तो एक का भी गुणांक बराबर नहीं है। जैसे इसमें 2x है, इसमें भी 2x होता तो हम घटा देते तो आसानी से एक कट जाता, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणांक को बराबर करेंगे। जब तक गुणांक को बराबर नहीं करेंगे तब तक इसको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ आंसर नहीं आएगा। और जोड़ने पे तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि दोनों x और y इसमें भी प्लस में है, x और y इसमें भी प्लस में है। तो जोड़ने से नहीं आएगा, केवल घटाने से आएगा। और घटाने से तब आएगा जब x या y दोनों का एक गुणांक क्या हो, बराबर हो। चाहे इसमें x जैसे यहाँ 2 दिया है, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणांक को बराबर कर लेते हैं। गुणांक को बराबर करने के लिए जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक। तो इस वाले जो है x के 3 से इसमें गुणा कर दो, और इस वाले x के 2 से इसमें कर दो। अगर x को बराबर करना है तो y को बराबर करना है, तो y के गुणांक यहाँ 3 है, तो इसको इसमें गुणा कर दो तो 6 हो जाएगा। इस वाले से इसमें गुणा कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आइए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 3y ये दिया है 2x प्लस 3y। क्या दिया है, 2x प्लस 3y, उसको लिख लेते हैं 2 3 4 0, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हमको गुणा करना है। अगर हमको y के गुणांकों अर्थात y पद को बराबर करना है तो y के गुणांकों से इधर उधर गुणा करेंगे। तो जैसे इसमें क्या है, y का गुणांक 2 दिया है, तो इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे। क्यों 2 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि y के गुणांक को बराबर करना है, ठीक। दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो इसको अंदर जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 नहीं है 4x हो जाएगा, फिर प्लस 2 3 6y हो जाएगा, और बराबर ये आएगा। अब ये 2 भी अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 4 में 2 से गुणा होगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया। ऐसी अगर हम बात करें यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक, 3x प्लस 2y ये दिया है बराबर आव्यू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब देखो
जैसे हमने यहाँ 2 से गुणा कराया क्योंकि इसमें y गुणांक 2 था, तो यहाँ y के गुणांक कितना है 3 है, तो इसमें किससे गुणा करेंगे हम लोग 3 से गुणा करेंगे। ठीक, 3 से इसमें गुणा होगा, तो इसमें जब गुणा होगा तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस लगा था, प्लस लगा देते हैं, ये प्लस है। ठीक, तो इसमें जब गुणा होगा तो प्लस करके हो जाएगा 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 3 के 2 में गुणा होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 3 का गुणा -2 होगा तो ये 3 दूनी -6 हो जाएगा। ऐसे 3 का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं। ठीक, ये जो है चाहे तो आप इसको एक समीकरण बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए। ठीक, तो किसी एक में से दूसरे को हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखिए क्या होगा, अगर हम लोग इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक, तो यहाँ 6y और 6y कट जाएगा, 4x में से 9x घट जाएगा। हम क्या करते हैं, 2 में से समीकरण नंबर 2 में से घटा देते हैं समीकरण 1 को। ठीक, तो देखो इधर वाला पहले 9x है, इधर 4x है, 9x में से 4x निकल जाएगा, कितना बचेगा 5x बचेगा। ठीक, और जो y वाला है ये यहाँ भी 6y है, यहाँ भी 6y है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अर्थात शून्य हो जाएंगे। और पहले समीकरण 2 वाला लिख लेते हैं। 2 वाला क्या दिया है 6 -6 -3 और 15। फिर क्या करते हैं माइनस करते हैं, उसके बाद समीकरण 1 वाला लिख लेते हैं 4 6 8 0। ठीक, अब इसको घटाते हैं तो देखो यहाँ जो 6 है ना, इस 6 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। -6 में से 6 घटाओगे प्लस, तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में 12 आएगा। ठीक, ऐसे ही -3 में से 8 घटाना है तो माइनस हो जाएगा, 8 और 3 जुड़ जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा माइनस में। 15 में से 0 घटाओगे 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है मैंने 5x निकाल लिया। चूँकि हमको x चाहिए तो हम यहाँ पे x बराबर निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा x बराबर, ध्यान समझिएगा, ये जो 5 है ये उधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला आएगा, 1/5 हो जाएगा। 2 हो गया, -12 हो गया, और उसके बाद माइनस में 11 हो गया, फिर 15 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग जो 1/5 है इसको अंदर गुणा कराएंगे, तो 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें 12 में, अगर हम लोग 1/5 से गुणा कराएंगे 12 में, -12 में, तो ये -12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही -11 में गुणा कराएंगे तो -11 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 15 में मतलब गुणा कराएंगे तो ये 15 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको चाहे तो काट भी सकते हो। तो ये आ गया हमारा x वाला आंसर। अभी बचा क्या है y वाला। ठीक, x को मैंने सॉल्व कर दिया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो तो y का मान निकल आएगा। चलिए हम लोग इसको रखते हैं, इसमें 3x में रखते हैं। 3x के स्थान पे हम लोग रख देते हैं अभी जो निकाला हमने 2/5 -12/5, और उसके बाद क्या है माइनस में 11/5, और उसके बाद है 15/5। मैंने यहाँ पे 3 था, 3 लिखा, x के स्थान पे पूरा पूरा दिया, फिर प्लस 2y बराबर जो आप भी दिया है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे 2 दिया है 2 लिख देंगे, फिर -2 दिया है -2 लिख लेंगे, फिर -1, फिर 5 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये जो 3 है इसको अंदर हम लोग गुणा कराने वाले हैं। 3 गुणा करते, यहाँ गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा होगा तो 12 3 36,
माइनस में 36/5 हो जाएगा। और ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो है 11 में गुणा कराएंगे तो -11×3=33/5 हो जाएगा। ऐसे 15 में गुणा कराएंगे तो 15×3=45 हो जाएगा। फिर +2y बराबर, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 -2 -1 5। ठीक, अब इस चीज़ को उधर भेजते, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2i बराबर ये आएगा, पहले उधर वाला नोट डाउन कर लेते हैं। 2 -2 -1 5, फिर माइनस में कर देंगे। अभी ये जो लिखे हैं 6 कितना है, 5 है, फिर माइनस में 36/5 है। ठीक, उसके बाद माइनस में 33/5 है, फिर यहाँ पे 45/5 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, संगत अवयव को घटा देंगे, फिर उसके बाद गुणा कर देंगे 1/2 से। तो इसमें से हम लोग किसको घटाते हैं, इसको घटाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 में से घटा देंगे 6/5 को, तो ये हो जाएगा 5 नहीं है 10, 10 में से 6 गए 4/5। ठीक, तो ध्यान समझिए, मैं 2 काम एक साथ करने वाला हूँ। मैं y बराबर लिखूँगा, ये जो 2 है उधर भेजूँगा तो बटे में चला जाएगा। ठीक, ये लिख दिया मैंने, और साथ में ये घटा भी रहा हूँ। 2 में से मैंने क्या किया, ये 6/5 को मैंने घटा दिया तो 4/5 आ गया, यहाँ पे 4/5 आ गया। उसके बाद -2 में से घटाना है -36/5। ठीक, -2 में से घटा देना है -36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36/5। 5 किधर गुणा कराएंगे, 5 नहीं है 10 हो जाएगा। 36 में 10 घट जाएगा, 26 आएगा, 26/5। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 26/5। और ऐसे ही बात करें, -1 में से घटा देना है -33/5। तो -1 में से घटा देना है -33, तो प्लस हो जाएगा 33/5। तो यहाँ पे हम लोग इसको गुणा करेंगे तो 5 करना 5, 33 में से 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये गुणा कराएंगे तो -5 + 33 आएगा बटे 5 आएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, 33 में से 5 को घटाएंगे तो आराम से 5 गए, 7 5 13, 8 हो जाएगा। 8 5 13 होता है, 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ कितना बचे 2, यानी कितना आ जाएगा 28। 28 बटे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 28/5। ऐसे ही हम लोग बात करें, जैसे मैंने -1 में से ये घटाया, 5 में से 45/5 घटा देते हैं। तो 5 में से घटा देना है 45/5, तो 5 25 हो जाएगा, 25 - 45 पूरे 1/5। तो 5 में से 5 गए, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटे कितना है नीचे 5 है, ये हमने लिख दिया y। अब यहाँ से क्या है कि 1/2 जो है उसका गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 4/5 नहीं है 10, और यहाँ भी कराएंगे 1/2 से गुणा, तो हो जाएगा 26/5 नहीं है 10। काट भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। इसमें गुणा कराएंगे तो 28 बटे हो जाएगा 10, इसमें गुणा कराएंगे तो 20/10। तो ये मेरा फाइनल y का वैल्यू आ गया। ठीक, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है मेरा, इसमें कह रहा है x और y ज्ञात कीजिए। y का मान दे रखा है, 2x + y भी दे रखा है। बहुत सिंपल है, यहाँ से क्या करिए y का मान रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से अगला नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, इसमें इसको हमें सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए 2 का हम लोग गुणा कराएंगे और पूरे अवयव में गुणा कराएंगे, तो 2 करना 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा,
और यहाँ पे 2x हो जाएगा। इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। फिर प्लस y है तो y लिख लेते हैं। y हो गया 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया, बराबर है, बराबर लिख लेते हैं। जो आव्यूह दिया है उसको लिख लेते हैं 5 6 1 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो 2 और y मिल के 2 प्लस कितना हो जाएगा y, 6 और 0 मिल के कितना हो जाएगा 6, जोड़ देना है। 0 और 1 मिल के कितना हो जाएगा 1, 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 5 हो गया 6 हो गया 1 हो गया 8 हो गया। अब यहाँ दो अवयव क्या है, समान है, तो आप लोग अवयव की समानता लगा सकते हो। अवयव की समानता क्या होगी, पीछे वीडियो लेक्चर में मैंने एक वीडियो इसी पे बनाया हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ये जो 2x प्लस y है ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 प्लस y बराबर 5, तो 2 उधर भेजेंगे तो y बराबर 5 माइनस 2 अर्थात कितना आ जाएगा 3, तो y का मान आ गया 3। ऐसे ही 6 में से 6 घटाओगे 0 हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। 1 में से 1 को घटाओगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया है 2x प्लस 2 इसको बराबर दिखा दीजिए 8 के। ठीक, देखो क्या होता है कि अवयव की समानता में हमने बताया था, दो अवयव जब बराबर हो जाएं, समान हो जाएं, तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8 माइनस 2, यानी कि 2x बराबर 6। तो ये काट दोगे तो हो जाएगा ये x बराबर 2 3 6 3 आ जाएगा। तो ये हमारा x की वैल्यू हो गया। ठीक, ऐसे अगर हम आगे बढ़ें तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है देखिए क्या, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कि प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। अभी जैसे मैंने ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया सेम टू सेम उसी के जैसा है, तो इसको क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, z में करेंगे तो हो जाएगा ये 2z, y में करेंगे तो 2y, t में करेंगे तो 2t। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो क्योंकि ये अवयव है। ठीक, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्लस है और 3 इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 करने में कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक, 3 के गुणा इसमें करना है, फिर सभी अवयव में कर देना है। और 0 में करेंगे 3 0 0 हो जाएगा, 2 में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर है, बराबर का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ भी 3 का गुणा होगा, 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा। 3 का गुणा 5 में होगा तो 3 5 15 हो जाएगा। 3 का गुणा 4 में होगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा। 3 का गुणा 6 में होगा तो 3 छंग 18 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं। 2x और 3 आपस में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। ऐसे अगर हम बात करें जो 2z है और ये -3 है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2z माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो 2y है इसको 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये 2y आएगा। और 2t है, यहाँ पे 2t को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 2t प्लस 6 हो जाएगा, बराबर ये आएगा 9 15 12 18। ठीक, अब देखिए दो अवयव समान है तो हम लोग क्या करेंगे, संगत अवयव को बराबर दिखाएंगे। संगत अवयव को आपस में बराबर दिखाएंगे, अर्थात ये जो 2x प्लस 3 है इसको बराबर दिखाएंगे किसके, 9 के। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर कितना 9। तो यहाँ से 2x बराबर, इसको उधर भेजो, 9 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x का मान 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 2z माइनस 3 है, इसको किसके बराबर दिखाएंगे, 15 के बराबर। तो ये आएगा 2z माइनस 3 बराबर 15। तो ये हो जाएगा 2z बराबर, -3 को उधर भेजो तो उधर जुड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर माइनस है तो 15 3 कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा। ये 2 से 18 काटोगे तो z बराबर हो जाएगा 9। ये z का मान आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लोग 2i को किसके बराबर दिखा सकते हैं, 12 के बराबर। तो 2i बराबर हम लोग कर देंगे 12। ये 2 से इसको काट दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6। यहाँ y का मान आ गया। ऐसे ही 2t प्लस 6 को 18 के बराबर दिखाएंगे तो 2t प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 18। 18 को उधर भेजेंगे तो 2t बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6। तो ये 2t बराबर हो जाएगा, 18 में 6 घटाओ तो ये हो जाएगा 12। 12 6 कितना होता है, 18 होता है। अब यहाँ 2 से 12 काटोगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो यही हमसे पूछा था, x y z तथा t का मान मैंने सब निकाल दिया। तो नेक्स्ट नंबर जो मेरा क्वेश्चन है ये दिया है कि कह रहा भैया यदि x प्लस वाई बराबर इतना है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही करना है, ये x का सभी में क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। ठीक, तो x गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2x। 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3x। यानी कि ये अवयव का प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी अवयव दिए हैं सभी में गुणा होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया, y गुणा इसमें कराना है तो माइनस में कितना हो जाएगा, y। 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, y। ये मैंने कर दिया। ठीक, फिर बराबर 10 5 था, इसको भी मैंने क्या किया, लिख दिया। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ना बहुत ही सिंपल है। 2x और y जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, कहेगा y जो है माइनस में है। 3x और y के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 10 5। यहाँ भी अवयव की समानता ही लगेगी, कहेगा दो अवयव समान है तभी उसको बराबर दिखाया है। तो 2x, यहाँ पे जो 2x माइनस वाई है ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 10। और यहाँ जो 3x प्लस वाई है इसके बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 5। ठीक, अब इसको चाहे समीकरण 1 बना लो, इसको 2 बना लो। अब क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं। जब 1 प्लस 2 करेंगे तो y से y कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, प्लस माइनस में है। ये 3 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 2 5 x हो जाएगा बराबर 10 बचे 15। ये काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो तो किसका मान आ जाएगा, y का मान। चलिए मैं 2 में रख देता हूँ। 3 गुणे x के स्थान पे कितना रखते हैं, 3, फिर प्लस y बराबर 5 हो जाएगा। 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, गुणा कर देते हैं। फिर प्लस y बराबर 5, 9 को उधर भेजो तो y बराबर 5 माइनस 9 अर्थात y बराबर माइनस में 4। ये मैंने y का मान निकाल लिया। x और y दोनों निकालना था, दोनों की वैल्यू आ गई।